आवाज उसको बंद कर देंगे और ले आएंगे सब। आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपको पुनः स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैरिज। मैरिज, शादी, विवाह। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो है 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इनके अध्ययन करने पे ये पाया गया कि जो हिंदू विवाह है वो हिंदू विवाह में विवाह जो है एक बार होता है। अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जो अग्नि के फेरे होते हैं उस फेरे के बाद एक बार ही शादी होता है। और हिंदू संस्कार के अनुसार तलाक जैसी या विवाह विच्छेद नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन विद्वानों ने समाज को ध्यान में रखते हुए इसका व्यवस्था करी। नहीं तो ये नियम था कि आपने भी सोचा होगा कि जब किसी व्यक्ति का विवाह होता, विवाह होने के बाद जो है भलाए वो घर पति के साथ रहे अथवा न रहे, लेकिन पति के मृत्यु हो जाने तक में वो चिता में जाके मृत्यु को अपना लेती थी। फिर समाज सेवक राजा राम मोहन आए, बोले सती प्रथा जो है बंद होना चाहिए, अनावश्यक जो है समाज के लोग जो है इस प्रकार से। तो मान्यता है, अब उसके पीछे क्या एक बहुत बड़ी मान्यता है, दैविक मान्यता है, वो तो अपन बता नहीं सकते क्योंकि संपूर्ण तो आप है नहीं। फिर भी विवाह एक बार होता है, विवाह बार बार नहीं होता। एक हिंदू पुरुष चाहे महिला एक पत्नी ले सकता है, वही पत्नी जो है एक पति ले सकती है। ये संस्कार की बात कर रहे हैं और इन्हीं पे ही जीवन होगा। और ये तक है कि यदि लड़की के पिता ने उसका लड़की को कन्यादान कर दिया तो लड़की के पिता का उसके परिवार में हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आपने पुराने समय देखा होगा कि 2-2 साल 200 500 किलोमीटर लोग बिहाते थे। न उस समय टेलीफोन हुआ करता था, न कुछ होता था। गर्मी की छुट्टी में जो है वह लड़की अपने ससुराल से मायके आती थी, 1-2 महीने रहती थी, फिर बीतती थी और जीवन घर बहुत अच्छा चलता था। जब से मोबाइल का चलन आ गया तो वो जो है अननेसेसरी हस्तक्षेप होने लगा परिवार में, जिस कारण जो है लोगों का परिवार टूटने लगे। और न्यायालय की स्थापना भी ज्यादा मात्रा में होने के कारण लोग ये समझने लगे कि बहुलक मात्रा में न्याय मिलेगा। और न्याय मिलने का नतीजा ये है कि लोग शादी तोड़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा हमने अध्ययन किया है। खैर, एक बुक डेवलप हुई है, इसके अंदर हिंदू लॉ, समय अनुसार विद्वानों ने जो है हिंदू लॉ भी बनाया। ऐसा हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है। जो तलाक शब्द है वो उर्दू का शब्द है, तलाक। वह इसलिए, जहां तक मेरा सोचना है, कि मुसलमानों में जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट है। शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। शादी एक अनुबंध है। जो आपने देखा होगा जब उनका मुसलमानों में विवाह होता है तो कबूल है शब्द बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो उसमें आया है 2 पार्टीज, एन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज विथ फ्री कंसेंट एंड देयर मस्ट बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अर्थात 2 पक्षों के बीच में किया गया करार। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी व्यक्ति को प्रपोज करोगे कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, प्रस्ताव दोगे। हमने प्रस्ताव दिया और लड़के ने प्रस्ताव दिया कि हम आपसे निकाह करना चाहते, विवाह करना चाहते हैं। तो उस संदर्भ में यदि लड़की बोलती नहीं तो फिर नहीं, और वह लड़की कहती है कि कबूल है, तो उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, निकाह।
जिसको अपन निकाह कहते हैं, विवाह को उर्दू शब्द में। एग्रीमेंट हो गया। अब जिसमें एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट टूटेगा भी। तो उस विवाह को यदि किसी कारणवश नहीं हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, जिससे हम कहते हैं तलाक। Whereas in Hindu law there is no provision of तलाक और विवाह विच्छेद, लेकिन समाज का ध्यान में रखते हुए भारतीय कानून के द्वारा धारा 13 में विवाह विच्छेद के बारे में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि अपने शादी के 1 साल बीत जाने के बाद यदि दोनों पति पत्नी के मध्य क्रूरता होती है और वो साथ में रहना नहीं चाहते हैं, तो 13B के अंतर्गत दोनों ज्वाइंटली एप्लीकेशन लगा सकते हैं फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट अधिकतर 6 महीने की फ्री डेट देती है। पहले बयान होंगे, 6 महीने के बाद फिर बयान होंगे कि हाँ साहब हम अलग रहना चाहते हैं। 6 महीने टाइम इसलिए देते हैं कि भाई सोचने समझ लो, आप सोच लो समझ लो, फिर से स्थापित हो जाओ। इस चक्कर में जो है यदि नहीं होता तो वहां पे विवाह विच्छेद की डिग्री हो जाती है, दोनों पृथक हो जाते हैं। और यदि एक पक्ष तलाक लगाता 13 के अंतर्गत, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो दूसरे पार्टी के नोटिस जाएगा, फिर दोनों के बयान होंगे, क्रूरता देखी जाएगी। यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं इनका शादी टूटने लायक है तो तोड़ेंगे, नहीं टूटने लायक होगा तो उसको डिसमिस कर देंगे। इनके बीच में मीडिएशन होगा, मध्यस्थ भी कराया जाता है, बैठाल के बात कराई जाती है। लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि विवाह ये जोड़ी है, मानता है कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है और जिससे जिसका जो लिखा रहता है उसी से विवाह होता है। और हम दैविक कारणों में अपना हस्तक्षेप करते हैं, जिस कारण जो है घर टूटते हैं। थोड़ी सी दाल में पानी ज्यादा डल गया तो मम्मी से शिकायत हो गई, घर में सब्जी ठीक नहीं आई तो पापा से शिकायत हो गई, कोई विवाद चल रहा वो उसका कान भर रहा, वो उसका कान भर रहा। और आजकल टीवी सीरियल बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उसका पति, इसका पति, उसका बहन, उसकी बहन, तो वो भी कहीं ना कहीं से मिसगाइड कर रहे हैं। और जरूरत ज्यादा जो है एडवांस पश्चिमी पोशाक पहनना जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक लेटेस्ट उदाहरण के अंतर्गत हमसे हमारे कुछ मित्रों ने राय मांगी और बैठे हैं। उनका कहना यह है कि भाई हम सामने नहीं आना चाहते हैं, तो हम इसको हम वीडियो में जारी करेंगे। मान लीजिए किसी पति पत्नी में, मतलब किसी व्यक्ति के मध्य विवाह हुआ और विवाह होने के बाद 4-5 साल 10 साल ठीक से चला, उनके बच्चे भी हो गए और किसी कारणवश उसकी पत्नी और पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के किसी पर पुरुष के साथ भाग जाती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग जाती है, या फिर किसी कारणवश पत्नी की मृत्यु जाती बीमारी को लेकर, या फिर पुरुष की बात यदि करें, पुरुष छोड़ देता है, या फिर पुरुष तलाक दे देता है, या फिर पुरुष की मिलिट्री के दौरान मृत्यु जाती है, मतलब एक पक्ष बचा है और उसके 5-6 साल के बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कि दोबारा शादी करने पर उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने बोला क्वेश्चन इज वेरी गुड, ये बात अच्छा पूछा आपने। चूंकि एक बार विवाह, धर्म तो यही कहता है कि एक बार विवाह हो गया दोबारा विवाह नहीं हो सकता, लेकिन देश रीति वगैरह का जो है हमने उसका अध्ययन किया तो हमने नहीं, अभी मान लो आपकी उम्र
22-23 साल है या 25 साल है, और 25 साल में आपके 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरा विवाह कर लीजिए, ठीक रहेगा। माता पिता को भी देख रेख लड़की आगे कर लेगी और जो है बच्चों को देख रेख कर लेगी। तो अगले ने प्रश्न कर लिया कि साहब यदि वो दूसरी औरत यदि आई और उसके बच्चे हुए और फिर इन बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, तो इसका क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके बचाव होंगे? हमने बोला ये आप नेगेटिव बात कर रहे हो। यदि मान लो आपने नई दुल्हन को ले आए और नई दुल्हन ले आए और आपका जो बच्चा है, मान लीजिए बच्चा है वो मान लीजिए 5 साल का है, 5 साल का बच्चा है, अब नई दुल्हन ले आए, आपका कहना है कि जब इस नई दुल्हन के बच्चे होंगे तो इस 5 साल के बच्चे के साथ गलत व्यवहार किए जाएंगे, ऐसे कई पिक्चरों में देखा गया है। तो हमने चलो अपन इस पर प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बात ये करते हैं कि मान लो नई दुल्हन लेके आए, स्वाभाविक रूप से उसको मान लो बच्चा होता है तो 1 साल बाद बच्चा होगा, तो वो जो आपके घर में पहला बच्चा वो 5 साल का था वो 6 साल का हो जाएगा। अब चूंकि ये बच्चा जो पैदा हुआ है छोटा है, ये 6 से 7 साल ये फुल पावर में कब तक आएगा? ये आएगा आपका 10-12 साल में, थोड़ा पावर बढ़ने लगेगा इसका 10 से 12 साल में। तब तक आपका बच्चा 16-17 साल में हो जाएगा। उसको देख रेख करने की भी आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको अपने आप में स्टिक रहना पड़ेगा। फिर उसको आप पढ़ाई में भेज सकते हैं, फिर उसका अपने एक अलग जीवन हो सकता है। अर्थात दूसरी पत्नी को लाने पर जो है आपके परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता। आपने नेगेटिव सोच लिया, तब मैंने बात करा। यदि मान लो मैं पॉजिटिव सोचता तो यह भी हो सकता है जो नई दुल्हन घर में आएगी वो पूरे परिवार को लेकर चलेगी, बच्चों को लेकर चलेगी और अच्छा जीवन होगा। इसके भी हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। अब आ जाओ, ये तो हमने पुरुष की बात बोली। मान लो यदि पुरुष नहीं है और बच्चे हैं और मां है, तो वो औरत कहीं जब और बिहाई जाएगी, कहीं और बिहाई जाएगी, तो ये बात तो सत्य है कि उसके बच्चे वहां नहीं रह सकते। लेकिन अपवाद विषय में भी ऐसे घर हमने देखे जहां पे भी उसके बच्चे भी रह रहे हैं, क्योंकि उस मां से जो दूसरे बच्चे होंगे और उस मां से जो पहले बच्चे हैं, मां दोनों का ख्याल रख लेगी, लेकिन उस घर में उसको व्यवस्था नहीं हो पाई। इसमें आपको अपना मायका पक्ष देखना पड़ेगा, आपका पुराना ससुराल पक्ष देखना पड़ेगा, क्या वो रख सकते कि नहीं रख सकते हैं। और ऐसे जीवन मतलब कम आयु में यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं और उसका इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे कि बच्चे का जो है भविष्य ऐसे बनाया जा सकता है। लेकिन कदापि सबको ये सोचना चाहिए, न्यायालय जो होता है बहुत अंत स्थान होता है। मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया, पूना की एक मेम थी, उनने पूना के मेम के अपोजिट को क्या बोलते हैं, मेम साहब और भाई साहब तो होंगे नहीं, क्या होगा, मेम साहब और कुछ होता है, मेम साहब सर नहीं होंगे, कुछ ऐसा होता है, क्या बोल देंगे। तो पूना की जो एक मेम साहब रही, उनकी उम्र रही करीब 22 साल, स्मार्ट, ब्यूटीफुल लुक। और वहीं मेम साहब का अपोजिट मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जेंटलमैन भाई साहब जो है उनकी उम्र थी 24 साल। मेम साहब कमाती थी 1.5 लाख रुपए महीना, भाई साहब भी कमाते थे 1.5 लाख रुपए महीना, दोनों एक उम्र के थे। कुंडली तो कोई जानता ही नहीं कुंडली क्या होती है आजकल, कुंडली को तो लोग तो फिजूल का पत्र बोलते हैं। शादी विवाह हो गया, विवाह होने के बाद चूंकि यह मानता है कि महिला पत्नी जो है पुरुष के अधीन रहेगी, लेकिन मेम साहब ने क्या कर दिया, मेम साहब ने ये बोला कि सवेरे एक दिन मैं चाय बना के दूंगी, दूसरे दिन भाई साहब चाय बना के देंगे। ये घटना रियल घटना है।
तो भाई साहब बोले कि भाई मैं तो दे नहीं सकता। तो मेम साहब कहना है कि भाई मैं भी कमा रही हूं, वो भी कमा रहा है, एक दिन उसका हक बनता है, एक दिन इसका हक बनता है बराबर का। तो इस बात पर से विवाद होने लगा। विवाद होते होते उनने बोला भैया हम नहीं रह सकते, दोनों केस लगाओ, तलाक। तलाक का केस लगने के बाद अब मेम साहब का कहना यह है कि पैसे चाहे जो लग जाएं, हमको तो इसको परेशान करना है। तो घरेलू हिंसा, खाना खर्चा, ये सारे केसेस मुकदमे इसमें आ गए। लड़का कहता है भाई कि 15-20 लाख रुपए तक तो मैं दे दूंगा। उसका कहना है लड़की का कि हमको पैसा से मतलब नहीं है, इसे परेशान करो। अब यहां पे गड़बड़ी ये हो गई कि जब विवाह किया गया तो विवाह को लोगों ने धर्म नहीं माना, विवाह को सिर्फ लिव एंड रिलेशनशिप मान के चला, जिस चक्कर में दोनों को जब शरीर की हड्डियां बूढ़ी होने लगती हैं तो शरीर साथ छोड़ता है। ये हमारे आंख मुंह नाक जो ये सब है ना, ये सब छोड़ देते हैं साथ। फिर परिवार क्या चीज है? कुंडली किसी के निकालना, ग्रह निकालना, कुंडली एक पर्चा, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको बहुत सोच समझ के निर्माण किया गया था। हिंदुस्तान का कैलेंडर आज भी बता देगा 50 साल बाद जो है कितने बज के कितने सेकंड पे जो है ग्रहण पड़ेगा, विज्ञान नहीं बताएगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र बताते। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र ने सभी की अपनी अपनी कुंडली बनाई है। टोटल मैथ्स, टोटल मैथ्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि प्रयास ये हो कि अपना घर और ससुराल देखें, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, ये भारी नुकसान होता है। और तो मैं उस पुरुष से बोलना भी चाहूंगा कि आप जो है वेट न करते हुए बढ़िया, क्योंकि उस स्त्री ने तो जाके वहां शादी कर लिया, उसके वहां बच्चे हो गए, वो तो अपना जीवन बिता रही है। तुम क्या कर रहे हो? तुम धर्म लेके चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता जो बूढ़े हैं उनके कल्याण करने के लिए यदि घर में कोई नई स्त्री जाएगी तो तुम बिस्तर में बैठ के यदि मोबाइल चला रहे हो तो वो स्त्री यहां से वहां घूमती रहेगी, तो उससे घर की चाल बनी रहती है। बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, माता पिता भी प्रसन्न प्रसन्न है, खाना ही बन रहा है। ये मत सोचो कि नई दुल्हन जो आएगी वो कैसी आएगी। महत्वपूर्ण ये है नई दुल्हन जो आएगी अच्छी आएगी, ऐसी अवधारणा लेके चलो। ये मेरा बहुत बेस्ट एडवाइस है उन लोगों पर जिनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन आपको इस प्रकार के मैटर में किसी प्रकार की जानकारी या कोई अपडेट देना हो तो कमेंट बॉक्स में देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, स्पेशल एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत उभय पक्ष, लड़की जब 18 साल की हो जाए और लड़का 21 साल का हो जाए, दोनों में ब्लड रिलेशन ना हो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के समक्ष एप्लीकेशन एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंतर्गत एफिडेविट के साथ स्टाम्प पेपर में पेश करेंगे। दोनों का आधार कार्ड, फोटोकॉपी, मार्कशीट, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लगेगा और दोनों के घर में नोटिस जाएगा।
उसके बाद दोनों पक्ष सुनने के बाद मैरिज अथॉरिटी, चाहे कलेक्टर हो चाहे अपर कलेक्टर जो भी हो, वो मैरिज कराता है। और मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जैसे किसी भी हिंदू परिवार या मुसलमान या कोई भी परिवार में, किसी परिवार में यदि विवाह हो जाता है तो आपका मान लीजिए जैसे मैं पांडे हूं और मान लो या कोई व्यक्ति पांडे है या उसकी पत्नी मान लीजिए तिवारी है, तो पासपोर्ट में बड़ी दिक्कत आती है विदेश में। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए भारत सरकार का जो ये प्रमाणित करता हो कि साहब ये पति पत्नी है। तो आपकी जब शादी हो जाएगी तो वही आपकी शादी की फोटो, पंडित का प्रमाण पत्र सहित एड्रेस आईडी प्रूफ आप जो है नगर निगम, अपने स्थान के नगर निगम में एप्लीकेशन लगाएंगे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एफिडेविट के साथ, तो वो जो है 7-8 दिन में उसको भी रजिस्टर्ड कर देता है। इसमें वकील की जरूरत पड़ती है, चाहे नगर निगम वाली शादी हो। नगर निगम में जो शादी होती है वो विवाह को रजिस्टर्ड करता है, जबकि कलेक्टेड में मैरिज होती है। दोनों पक्ष को मैरिज होती है वो एज पर कानून। बाकी संस्कार, हिंदू संस्कार के अनुसार एक बार ही शादी होती है। अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लेते हुए सिंदूर दान जहां पर होता है वह शादी विवाह होता है। आप सभी को कैसा लगा बताइएगा। आपको नमस्कार। बोलो शंकर भगवान की